इकट्ठे बैठने से पितृदोष। शनि केतु नहीं, सूर्य या नाइन्थ लॉर्ड का एसोसिएशन होना चाहिए, ठीक है। यस सर, थैंक यू। तो ये आंसर जो है ये उसका आंसर नहीं है। शनि और केतु साथ में बैठे तो भी, सूर्य अगर अलग है, नाइन्थ हाउस से दूर है वो, तो फिर पितृदोष नहीं बनेगा, ठीक है। सिक्स हाउस के साथ रिलेशन होना चाहिए, बात समझ रहे हैं। सिक्स हाउस में शनि केतु बैठे हैं, प्रबल पितृदोष हो गया, क्योंकि नाइन्थ जो है पितृ का भाव है, और वहां से कर्म भाव में शनि और केतु बैठ गए, बात समझ रहे हैं। इसीलिए सिक्स हाउस को भी स्टडी करना बहुत जरूरी है। कौन कौन से की पॉइंट है आपके? सिक्स हाउस, सन जो है एक्चुअल में एफ्लिक्टेड होना चाहिए उसके शत्रुओं के द्वारा, शनि राहु और केतु, और ये सारे नाइन्थ के रेस्पेक्ट में हो तो प्रबल पितृदोष का कॉम्बिनेशन हो गया। ये सिक्स जो है एक्चुअल में नाइन्थ के टर्म पे ही है, ठीक है। तो इसका मतलब कर्म बाकी है, बहुत सारे कर्म करना होगा पितृओं के लिए। ये पितृ है और ये उसका 10th काउंट कर लिए तो कर्म है। तो आपको पहले देखना है घर में बीमारी का पैटर्न क्या है, मेडिसिन के लिए कितना खर्च हो रहा है, पैसा रह रहा है कि नहीं, तो आप उससे पता कर लोगे कि हाँ जी पितृदोष है। एस्ट्रोलॉजी हमेशा डुअलिटी पे चलता है। एक इंसान का बर्थ टाइम खराब है, उसने बताया नहीं, गलत बता दिया, लेकिन उसका पर्सनालिटी को छुपा नहीं सकता। उसके पर्सनालिटी में वो जन्म समय का जो गुण है वो दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। तो आप देख लो, काल पुरुष कुंडली अगर हम कहेंगे तो काल पुरुष कुंडली क्या होता है? एरीज साइन यहाँ पे आ जाना है, एरीज। एरीज का मतलब मेष। यहाँ पे कौन आएगा? वृषभ, मिथुन, इसको कहते हैं कर्क, ये जो है लियो यानी सिंह, ये कन्या 6 नंबर साइन, इसको लिब्रा कहते हैं, तुला, है ना, नाम याद रख लेना। ये स्कॉर्पियो बिच्छू 8 नंबर, ये धनु, टेढ़ा इंसान है ना, धनु का साइन जिसमें भी आएगा उसका वो पर्टिकुलर बिहेवियर टेढ़ा होगा, है ना। तो मैं उसको धनु के लिए कुछ आपको आइडिया बता देता हूं। आपने देखा किसी का धनु का साइन ये 2 नंबर घर में है, तो उसका वाणी कैसा होगा? हाँ जी, सारे चीज में टेढ़ा लगा के बोलना है आपको, कर्कश तब होगा। समझ जाओ। टेढ़ा होगा वाणी, है ना। जैसे बात करके विवाद करने वाला इंसान या किसी को भी इंसल्ट करने वाला इंसान, तो सीधा बात नहीं करेगा, वो हमेशा टेढ़ा बात करेगा, है ना। क्योंकि बात करने का जो हाउस है वो कौन सा हाउस है? दूसरा हाउस है, और वहां पे आपका धनु साइन आ गया। अब यहाँ पे धनु साइन आ गया, क्या होगा? टेढ़ा पर्सनालिटी, है ना, उसको समझना मुश्किल है। वो जो सोचा है वही करेगा, ऑप्टिमिस्टिक होगा। धनु जो है ऑप्टिमिस्टिक साइन है। कोई भी प्लानेट को समझना है, उसके साइन को समझना है, तो उसके साथ जो फोटो आप देखते हो ना, उस तस्वीर के अंदर जाके झांको क्या बोलना चाहता है। तो धनु का साइन क्या है? ये आपका धनु है ना, धनु। और क्या होता है? एक हॉर्स के ऊपर जो है एक इंसान जो है बैठ के जा रहा है ना, इधर कोई इंसान बैठा हुआ है इधर, तो ये भी जो है आपका सेजिटेरियस साइन है ना, सेजिटेरियस साइन। तो इसका मतलब ऑप्टिमिस्टिक बहुत है। तो पर्सनालिटी उसका जो है टेढ़ा टाइप का है, वो अपने मर्जी जो सोचेगा वही करेगा, है ना। यहाँ पे आ गया धनु साइन। धनु धर्म का भी साइन है, माता बहुत ज्यादा पूजा पाठ कर सकती हैं, या माता का भी बिहेवियर में धनु का टेंडेंसी होगा, या विजडम बहुत ज्यादा होगा। यहाँ पे भाई का साइन है, तो छोटे भाई के साइन में अगर धनु आ गया तो उसके बिहेवियर में भी आप ये सारे पैटर्न्स देख सकते हो, है ना। धनु यहाँ पे आ गया तो आपका जो बच्चा है ना उसको संभलना समझाना बहुत डिफिकल्ट काम होगा शुरू में। एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा होता है, ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा प्लेफुल होते हैं, जितना खेलें वो थकेंगे नहीं, है ना। पता चल जाएगा। आपके खुद के राशि में देख लो शनि या टेढ़ा साइन कहाँ पे है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा। जैसे आ, ये किसी का साइन है, 10th साइन है ना, तो यहाँ पे उसका धनु आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो अपना प्राइवेसी के बारे में कभी भी नहीं बताएगा, वो कैसे खर्च करता है लोगों से कभी भी बात नहीं करेगा,
है ना। धनु का मतलब है सीधा बात नहीं करना, बातों को टेढ़ा मेढ़ा करके प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट करना। कितना पैसा उसने सेव किया है, कितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया है, ये भी वो जो है बताएगा नहीं, है ना। धनु। तो आपको ऐसे ही देखना है किसी भी राशि को समझने के लिए। जैसे बिच्छू, बिच्छू का काम क्या है? टू स्टिंग। मारना। माइथोलॉजिकल स्टोरी है। एक ऋषि देखे पानी में जो है एक बिच्छू बह के जा रहा है ना, वो डूब जाएगा, मर भी सकता है। तो उन्होंने क्या किया, अपना स्नान को बीच में रोक के उस बिच्छू को बाहर लाके रखने का कोशिश किए। तो बिच्छू ने क्या किया? डंक डंक मारा। मारा। तो ऋषि जो है डंक के वजह से डर के मारे फिर से बिच्छू जो है उनके हाथ से गिर गया पानी में। तो दोबारा कोशिश किए उसको पानी से बाहर निकाल के बचाने के लिए। अब बिच्छू ने दोबारा क्या किया? डंक डंक मारा। मारा। तो बिच्छू का जो नेचर है वो डंक मारना है ना। तो अगर ये फोर्थ हाउस में बिच्छू रह गया तो डंक कौन मारेगा? माता के वजह से परेशान होंगे, मातृभूमि में परेशान होंगे। और ये आपके घर में कोई ऐसा इंसान होगा जो आपका परेशानी का कारण होगा। या ये भी कह सकते हो कि बाहर घूम रहे हो बड़ा खुश हो, जैसे ही घर के अंदर आए तो आपको डंक वाला फीलिंग होगा, क्योंकि ये आपका बनाया हुआ घर भी है ना। ये दोस्तों का भाव है, यहाँ पे बिच्छू का साइन आ गया तो डंक कौन मारेगा? दोस्त। फ्रेंड्स। दोस्त। ये बड़े भाई का भी साइन है तो डंक कौन मारेगा? बड़ा ओल्डर भाई। ब्रदर। ये आपका वर्क प्लेस है जहां आप जॉब करते हो, यहाँ पे 8 नंबर साइन आ गया। सबसे ज्यादा कौन परेशान करेगा आपको? कोलीग्स। बॉस। आपके जो कॉलीग्स हैं वो परेशान करेंगे। यहाँ पे आ गया आपका, कौन परेशान करेगा? सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। आपका खुद का बुद्धि ही आपको परेशान करेगा। जब जब आप लाइफ में डिसीजन लोगे उस डिसीजन को लेके आपको पछतावा के अलावा कुछ नहीं होगा। जो लोग कभी भी सुधरते नहीं हैं उनका ये वाला कॉम्बिनेशन हो सकता है, स्कॉर्पियो, है ना। उनके लाइफ के एक्सपीरियंस उनको डंक मार सकता है। इसको बदलना भी आसान है क्योंकि ये बदलाव का भी साइन है। तो आपके दोस्त डंक मार रहे हैं तो क्या करोगे? दोस्ती छोड़ दो, है ना। कॉलीग डंक मार रहे हैं तो क्या करोगे? जॉब छोड़ दो, है ना। खुद ही खुद को डंक मारे तो क्या करोगे? जीवन छोड़ दो। हैबिट्स छोड़ दो। हाँ, तो ये सारे गलत एडवाइस है, ठीक है। छोड़ना नहीं है, ये सिक्रेसी का भी है। तो अल्टीमेटली वर्क प्लेस में आप अपना सिक्रेसी बताओ ही मत, सीक्रेट रहो। हर किसी के बात पे आपको जो है एडवाइस देने का टेंडेंसी से बचना चाहिए। तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, वो सारे दोस्त बन जाएंगे और आपके बारे में नेगेटिव प्रचार होगा। इसी ने बताया था तभी मैंने ऐसे बोला था। यहाँ पे दोस्तों के साथ है तो हर चीज अपने फ्रेंड्स को शेयर मत करो, हर चीज में उसको एडवाइस मत दो। जितना डिस्टेंस बनाना है, क्योंकि सिक्रेसी का मतलब है डिस्टेंस रिलेशनशिप, है ना। तो उसको भी देखना है। बहुत अच्छा क्लोज फ्रेंड है लेकिन आपने अपना सारा सीक्रेट बता दिए, तो जब झगड़ा होगा तो पहले वो घूम घूम के आपके सीक्रेट्स ही बताएगा सबको, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये स्कॉर्पियो वाला साइन का इम्पोर्टेंस है। स्कॉर्पियो वाले इस तरीके के होंगे, है ना। तो आप देखो सारे साइन से पता चल जाता है उसका नेचर क्या है। एरीज, तो आपने एरीज के लिए जो मेष है उसको देखे होंगे, है ना। मेष को क्या कहते हैं हिंदी में? मेष ही है ना। यस सर। एरीज। आज एरीज, मेष। वो देखना जो पहाड़ में सबसे ऊंचाई को चढ़ जाने वाले ना, ये एरीज वाले साइन होते हैं। डर भय होता नहीं है उनका। आपको जो है जियोग्राफिकल आता है एपिसोड्स भी देखोगे तो भी आप देखोगे कि एरीज जो है पहाड़ के उस ऊंचाई तक चढ़ के जा सकता है जो बाकी कोई जाने के लिए हिम्मत नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है? इनका रिजिलियंस बहुत होता है, जिद, मेंटल पावर बहुत स्ट्रांग होता है, डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होता है, डर भय इनका होता ही नहीं है। तो ये वाला साइन कौन सा है? वन वाला साइन। तो जहां पे भी वन साइन पड़ेगा आपका उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में आपका बिहेवियर एरीज की तरह होगा, जिद्दी वाला, बदला लेने का भावना बहुत ज्यादा है। इसके लिए कोई भी चैलेंज आप ले सकते हो। तो ये वान किसी का आ गया शत्रु भाव में, शत्रु को उससे बचना चाहिए, है ना। वान यहाँ पे आ गया,
इसका मतलब है उस इंसान जो है अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए कोई भी रिस्क ले सकता है। वन यहाँ पे आ गया, अपने वर्क प्लेस में वो सबसे बड़ा लीडर बनेगा, वन है यहाँ, है ना। जिद उसका बहुत ज्यादा होगा वर्क प्लेस में, ये वन है। पैसा कमाने के लिए जिद्दी बहुत होगा क्योंकि लाभ का भाव है, यहाँ पे वन है। ऐसा इंसान बहुत बढ़िया सुंदर घर बनाने का कोशिश करेगा, वो चाहेगा उसका घर सबसे सुंदर हो, सबसे बढ़िया जगह पे हो, क्योंकि ये वन है। ऐसे लोगों में मेंटल कैपेबिलिटी बहुत होता है। ये वन है, पढ़ाई में अव्वल बनने का हमेशा कोशिश करेगा, हर कोर्स में हर तरीके का जो पढ़ाई है उस पे उसको बहुत अच्छे मार्क्स से पास करना है, वन आ गया है। ये वन है। कौन लड़ाई करेगा? वाइफ, स्पाउस जो है आपका बहुत ही डिटरमाइंड होगी, स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी की होगी। ये साइन जहां जहां रहेगा ना, ये उसका नेचर को वहां कैरी करेगा, एरीज वाला नेचर। अब एरीज से भी डेंजरस कौन है? एक एनिमल बताओ जो आपका ये एरीज से भी डेंजरस हो सकता है। एलिगेटर, लियो। मकर। ये है, यहाँ पे आता है ना, मक्स। एरीज तो चलो पहाड़ चढ़ता है और दिखाता है कि मैं चढ़ सकता हूँ। ये सांड जो होते हैं ये कहाँ चढ़ते नहीं है, वो बेचारे जो है रोड पे चलते हैं बिल्कुल धीरे धीरे, जैसे दुनिया भर का सारा टाइम इन्हीं के पास है। किसी के लिए इनका कोई जो है मतलब ही नहीं होता। इनका एटीट्यूड को देखना, किसी जगह पे इनको खाना खाना है तो वहां खड़े रहेंगे और जो भी खाना है वो खाएंगे, चार डंडा भी मार दो, ये बहुत जल्दी अटैक नहीं करेगा। और जब अटैक करेगा तो आपको वहां से बच निकलना भी मुश्किल है ना। यूजुअली इनके साथ कोई लड़ाई भी नहीं करता है। और कभी भी आप ये सांड को देखोगे तो ऐसे नहीं लगेगा कि दुबला पतला है, हेल्थ इश्यूज है ना। तो राजा की भांति जीने वाला जो ये है। तो ये सेकंड जो है एक्चुअल में आपका ऐसा एक हाउस है जहां से आपके पास पैसे का फ्लो को देखा जाता है, एफ्लुएंस को देखा जाता है, पृथ्वी तत्व का राशि है। तो आपका जो एफ्लुएंस है, आपको जो विरासत में मिला है, ये साइन उसको बताएगा, ये जहां पे भी है ना। जैसे ये 2 नंबर है, ये स्पाउस का घर है। जैसे ही आपके लाइफ में आपकी वाइफ आ जाएगी तो ये जो सांड के तरह जीवन जो है उसको रिफ्लेक्ट करने वाला स्थिति तो होगा, लेकिन एफ्लुएंस भी आएगा, पैसे का भी आगमन होगा, क्योंकि ये एफ्लुएंस को लेके आता है। यहाँ पे ये आ गया, व्हाट विल हैपन? वर्क प्लेस, जैसे ही आप जॉब करना शुरू करोगे तो आपके लाइफ में हर तरीके का साधन आप जॉब से ही क्रिएट करोगे, क्योंकि सेकंड साइन यहाँ पे है, वो जो है एफ्लुएंस को बताएगा। यहाँ पे सेकंड साइन है, जैसे ही फॉरेन लैंड गए, कोई फॉरेन कंपनी से एसोसिएशन हो गया, कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखे तो आपका पैसे का फ्लो बढ़ जाएगा, है ना। यहाँ पे 2 नंबर है, हायर एजुकेशन से आपका ये सेकंड हाउस का पावर बढ़ जाएगा। यहाँ पे 2 नंबर है, आपने गाड़ी खरीदा, घर बनाया, आपका एफ्लुएंस और बढ़ेगा, है ना। ये सारे आपके किस्मत को अनलॉक करने वाली चीजें हैं, क्योंकि इसका लॉर्ड कौन है? वीनस। शुक्र। और वीनस जो है ऐश्वर्य का कारक है। जीवन में जितना सुख सुविधा मिलता है, हैप्पीनेस मिलता है, घर का, गाड़ी का, किसी भी तरीके का, बड़े शहर में आप घूम रहे हो, होटलों में रह रहे हो, शुक्र के बिना हेल्प के होगा नहीं। तो ये सेकंड साइन उस एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन मानो इस सेकंड साइन में ऐसा एक प्लानेट आके बैठ गया जो एक्चुअल में उसका एनर्जी कम है ना। एक तो बहुत ही हाई एनर्जी वाला प्लानेट बैठ गया तो खुशी आप पाओगे। एक होता है एनर्जी होना और एक होता है उसको इम्प्लीमेंट करना, है ना। तो जब यहाँ पे एनर्जेटिक प्लानेट भी सपोर्टिव रोल पे बैठ गया तो ये रियलिटी बन जाएगा। पहले ये एबिलिटी था, अभी ये रियलिटी बन गया, क्योंकि चंद्रमा इस साइन में सबसे पावरफुल होता है। ठीक है, तो ये लॉजिक सभी के लिए सही है। जैसे मानिए मैंने कहा कि आपका पराक्रम बहुत ज्यादा होगा अगर एरीज साइन का एनर्जी है तो, लेकिन अगर उसमें सूर्य आ गया, 1 नंबर साइन में सूर्य आ गया, अब एक्चुअल में वो एबिलिटी जो है ना, वो आपको अथॉरिटी भी प्रोवाइड करेगा। आप बड़े नेता बन जाओगे या किसी इंस्टीट्यूट का हेड बन जाओगे और आप उस अथॉरिटी को डेमोन्स्ट्रेट करोगे, है ना। एक होता है सिर्फ मन में होना या सिर्फ अपने कैपेबिलिटीज में होना, और एक होता है इम्प्लीमेंट होना। तो ये इम्प्लीमेंट का कारक है, ग्रह उसको इम्प्लीमेंट करते हैं।
है ना। तो ये ध्यान रखना है। जैसे शनि है, शनि ये 7 नंबर साइन में पावरफुल हो जाता है। तो 7 नंबर साइन क्या है? लिब्रा। लिब्रा में देखना अंधा कानून का जो फोटो होता है ना, आपका एक तराजू होगा, है ना, 2 पेन होंगे, और उसका जो है मास को बैलेंस करने के लिए तुला, है ना, ये एक बैलेंस है। तो लाइफ में बैलेंस सबसे ज्यादा कौन प्रोवाइड करता है? सैटर्न, क्योंकि शांत है वो एक जगह से दूसरे जगह को चलने के लिए बहुत टाइम लेता है। तो इसीलिए अगर ये बैलेंस नहीं होगा तो क्या होगा? एक पल्ला नीचे हो जाएगा, दूसरा ऊपर हो जाएगा, और यही चलता रहेगा। बैलेंस होगा तो दोनों रेस्ट पे आ जाएंगे, है ना। तो शनि वो चीज करता है, पेशेंस। जिसका पेशेंस है वो लाइफ में बहुत कुछ कर्म के थ्रू ही अचीव कर सकता है। तो आप देख लो, 7 नंबर हाउस जिसमें भी होगा वहां पे आपको लाइफ में क्या करना चाहिए? बैलेंस बनाना चाहिए। जैसे मानिए आपका 7 नंबर घर जो है यहाँ पड़ा, इधर, तो क्या बैलेंस बनाना चाहिए? 7 नंबर घर। तो ये फादर भी है। 7 नंबर घर जो है गुरु को भी रिप्रेजेंट करता है। 7 नंबर घर जो है धर्म को भी रिप्रेजेंट करता है। 7 नंबर हायर एजुकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यू हैव टू ब्रिंग ए बैलेंस बिटवीन ऑल दीज थिंग्स। बैलेंस बनाना है। ऐसे नहीं कि पढ़ाई में इतना ध्यान दे रहे हो कि पापा का बात सुन ही नहीं रहे हो, आपको गुरु कुछ बता रहे हैं, उनका बातों को आप अनदेखा कर रहे हो, या आप धर्म को पालन नहीं कर रहे हो। टॉप करने के लिए जो 3 इडियट में एक चतुर लिंगम था, उसके तरह बिहेवियर आपका है। तो फिर आप जो है एक्चुअल में लाइफ में बैलेंस खो दिए हो। तो यहाँ पे वो उतना बेनिफिशियल नहीं होगा। और यहाँ पे कौन से प्लानेट होगा तो सबसे पावरफुल हो जाएगा? शनि अगर बैठ गया तो शनि का मतलब क्या हुआ? धर्म को मानना, रूल रेगुलेशन को मानना, समय को मानना, और पेशेंस के साथ किसी भी काम को कंप्लीट करना। इम्पेशेंट हो गए तो शनि आपका खराब है। पेशेंस आपके अंदर है तो शनि आपका अच्छा है। तो एक इंसान का नेचर देख के आप पता कर लोगे। उसके बाद उस एनर्जी को वो कर पाएगा या नहीं, जो बैठा हुआ प्लानेट है वो बताएगा, है ना। जैसे मानिए बैलेंस है और यहाँ पे मंगल बैठ गया, तो इंसान का बैलेंस सही होगा या खराब होगा? खराब होगा, अग्रेशन आएगा। एग्रेशन आएगा, ठीक है। यहाँ पे जुपिटर आके बैठ गया, सही होगा खराब होगा? जितने स्लो प्लैनेट्स होंगे वो बैलेंस को सही रखते हैं, जितने फास्ट प्लैनेट होंगे बैलेंस को खराब करते हैं। सूर्य आ गया, सही होगा खराब होगा? खराब होगा। ये बहुत फास्ट चलता है ना। फास्ट चलने वाले बैलेंस नहीं कर पाते। बैलेंस वही इंसान करता है जिसके पास एक टाइम फ्रेम होता है कि इस काम को मैं इतने दिन में पूरा करूंगा, जो आराम आराम से कोई चीज को करना चाहता है। शनि अच्छा है। जिस भी इंसान के अंदर पेशेंस होगा उसे पता है कि ये काम 3 साल में होगा, तो 3 साल का टाइम फ्रेम है। ऐसा नहीं कि 3 साल का जो है 10 दिन में काम करना शुरू कर दे, फिर उसको उसका लाभ नहीं मिलता। वो चीजें मिल जाएगा लेकिन ना तो उसका खुशी मिलेगा, और ना ही उसको कभी भी इसके लिए प्राउड फील होगा कि मैंने तो जी बड़े आराम से शॉर्टकट में ये काम कर दिया। तो बैलेंस लाइफ में जरूरी है ना। तो ये सारे जो साइन है ना, ये आपस में बहुत पावरफुल है। ये कुंभ है, मटका, पानी के मटका का क्या नेचर होता है? एक बार उसको गिरा दो तो दोबारा उसको बना सकते हो क्या? नहीं। जिस मटका को आपने तोड़ दिया वो दोबारा नहीं बना सकते। तो ऐसे लोगों का रिलेशनशिप मटके की तरह होता है। 11th साइन, एक बार टूट गया ना, दोबारा जुड़ना मुश्किल है। इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आपको मौका देंगे आपकी गलती सुधारने का। तो ये जो 10 नंबर और जो 11 नंबर वाले हैं ना, यहाँ पे भी हमारे क्लास में 2-3 बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों को मौका देना नहीं है, तोड़ने का मौका नहीं देना चाहिए, तोड़ देते हैं ना। इनको जो है हमेशा शांति से, सच्चाई से, ईमानदारी से अपना पक्ष रखना चाहिए। तो यूजुअली सैटर्न का साइन बड़ा रिजिड होता है ना। ये एक बार गुस्सा करें तो फिर इनका गुस्सा जल्दी उतरता नहीं है। देखना, अगर ये सैटर्न वाले लोग कोई नोवेल लिखते हैं तो इनके फिल्म में या स्टोरी में यूजुअली सारे लोग एंड में मर जाते हैं, है ना। सनी का नेचर भी ऐसा ही है, हर रिलेशनशिप को मारने का काबिलियत रखता है। इतना रिजिड है, उसे लग गया कि मैं सही हूं और इस इंसान को दोबारा मौका नहीं देना है। वो दोबारा मौका नहीं पाएगा क्योंकि वो घड़ा है, मिट्टी का घड़ा, है ना।
तो इसीलिए इसको ध्यान रखना। 11th हाउस जहां पे भी होगा वहां पे आपका रिलेशन ऐसा होगा कि एक बार कोई चीज हाथ से छूट गया उसको दोबारा लाना बहुत ही मुश्किल है। जैसे 11th हाउस पैसे का है, एक बार आपने पैसा किसी को उधार दे दिया, यहाँ पे 11th साइन है, आपको मिलेगा नहीं। कहीं पे आपको फायदा मिलने का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, यहाँ 11th है, लेकिन आपने वो मौका छोड़ दिया, दोबारा अपॉर्चुनिटी आएगा नहीं। ये कुंभ का नेचर है ना, तो इसीलिए ध्यान देना है। कुंभ का नेचर है, ऐसे ही सबका नेचर है, ये डुअलिटी है। 3 नंबर साइन क्या साइन है? जेमिनाई, विनय। मिथुन। तो आप देखना मिथुन के लिए एक लड़का और एक लड़की का फोटो होता है ना। यानी ये इंसान अभी आपका साथ दे रहा है, 2 मिनट के बाद ये आपका साथ नहीं देगा, आपके ऑपोजिट पार्टी का साथ दे देगा। डुअलिटी है ना। अभी कह रहा है कि ये व्हाइट है, थोड़ी देर के बाद उसको मन खराब लगा, कहेगा नहीं जी ये व्हाइट नहीं है, ब्लैक है, जो करना है कर लो। डुअलिटी का मतलब यही है, हैविंग टू स्टैंड्स एट द सेम टाइम। डुअलिटी, तो डुअलिटी ऐसा चीज है जो बहुत ही खतरनाक है ना। कई बार ऐसे होता है कि 300-400 लोग वोटिंग कर रहे हैं, तो इधर भी 200 लोग हैं और इधर भी 200 लोग हैं। अब ये इंसान जो है इस पार्टी को बिलोंग करता है, लेकिन वोट किसको दे दिया? इसको दे दिया। पूरा खेल पलटने का कैपेबिलिटीज होता है ये डुअल कैरेक्टर वाले लोगों के पास, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। बुद्ध का साइन है, इंटेलिजेंस का कारक है। तो आपका डुअलिटी कहाँ पे होगा, कौन से मैटर पे आप जो है दो तरीके का राय रखोगे? तो आप समझ जाओ, इधर है आपका पर्सनालिटी डुअल कैरेक्टर का होगा, रिलायबल नहीं हो आप, है ना। यहाँ पे आपका 3 नंबर साइन है, कौन डुअल है? आपका जो बोलने का कला है। अभी सही बोल रहे हो, अभी उसको गलत बोलोगे, अभी अपने ही बात को डिस्प्रूव कर लोगे, बड़े आराम से प्रूव कर लोगे। ए इज इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो ये आपका बोलने के है। ये राइटिंग में है, तो आपने अभी लिख के दिया आप महान हो, मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ, दूसरे दिन मेल कर दिया कल मैंने गलत लिखा था, शराब पी के लिखा था, तुम जो है बहुत ही नीच इंसान हो। तो ये राइटिंग में जो कर रहा है वो अपना स्टैंड को चेंज कर रहा है ना। तो 3 नंबर यहाँ पे होगा। घर में भी कभी पापा का साथ दे रहा है, कभी मम्मी का साथ दे रहा है, तो 3 नंबर जो है 4 नंबर में होगा, क्योंकि ये घर है। 3 नंबर यहाँ पे आ गया, आपको ऐसे स्पाउस मिलेगा जो अभी तो तारीफ कर रही है, अगर उसको पैसा नहीं मिला तो दूसरे दिन आपका मजाक उड़ा रही है। ठीक है, डुअलिटी तो ये देख लेना, ये हमेशा काम करेगा। इधर आपके दोस्त हैं, 3 नंबर साइन है, डुअल फ्रेंड सारे वहीं मिलेंगे आपको, है ना। फेयर वेदर फ्रेंड्स जिसको कहते हैं, ये है 3 नंबर, गुरु के साइन में है। तो आपका गुरु ही डुअल पर्सन बनेगा, आपको एश्योर कर देगा इस बार जाऊंगा तो इंटरव्यू में आपका नौकरी जैसे भी होगा, पता चला आपका नाम लिस्ट में नहीं है, गुरु ही आपके साथ ऐसे करेगा, डुअल बिहेवियर, क्योंकि ये गुरु के साइन में 3 आ गया। तो ये जो बेसिक नेचर है ना, ये कुछ ही लोगों का बदलता है, जो मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं, और अपने जन्म के समय में जो एनर्जी था उस एनर्जी को प्यूरिफाई करते हैं। सबके बस का नहीं है, ये जन्म समय का एनर्जी है। आपके कर्म ही डिसाइड करेगा ये बदलेगा या नहीं। अगर आपने इसी तरीके का कर्म करते आ रहे हो तो ये बदलने का चांसेस ही नहीं है। डुअलिटी है ना। 4 नंबर ये पीस का है, सुकून मिलने वाला साइन है। लेकिन इसी साइन में मानो ये चंद्रमा का साइन है और राहु आके बैठ गया, आपको सुकून मिलेगा क्या? अशांति मिलेगी। अशांति मिलेगा। 4 नंबर साइन यहाँ पे है, कहाँ से सुकून मिलेगा? अच्छा खाना खाते ही सुकून मिलेगा, है ना। नहा लोगे तो सुकून मिलेगा, साफ सुथरा बन जाओगे तो सुकून मिलेगा, क्योंकि ये 2 नंबर घर है। फेस को रिप्रेजेंट करता है, वाणी को रिप्रेजेंट करता है। जो मीठा बोलेगा, उस मीठा बोलने वाले लोगों के आदत से आपको खुशी मिलेगा। कोई अच्छा खाना खा लिए तो आपको खुशी मिलेगा। चंद्रमा पानी है, बड़े गुस्से में हो, जैसे ही पानी पियोगे आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। 4 नंबर यहाँ पे है, कहाँ खुशी मिलेगा? आपके घर के अंदर खुशी मिलेगा। कहीं से भी घूम के आ जाओ, जैसे ही घर में एंटर करोगे आपको बड़ा रिलैक्स फील होगा। लेकिन यहाँ पे अच्छा प्लैनेट्स है तो खुशी का चांसेस बहुत ज्यादा है। यहाँ खराब प्लैनेट है तो प्लैनेट पावरफुल हो जाएगा, खुशी दूर दूर तक मिलेगा ही नहीं। यहाँ 4 नंबर है, पढ़ाई लिखाई से खुशी मिलेगा, धर्म के आचरण से खुशी मिलेगा, पापा के साथ जब भी बात करोगे खुशी मिलेगा, आपको कोई गुरु मिल जाए खुशी मिलेगा, क्योंकि वो सारे हाउसेस के साथ खुशी जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे 4 नंबर आ गया, पैसे से खुशी मिलेगा, यार दोस्तों से खुशी मिलेगा,
कोई सोशल मीडिया का पोस्ट लिख रहे हो, वहां से खुशी मिलेगा, रिकॉग्निशन से खुशी मिलेगा, क्योंकि वो सारे इस हाउस के हैं। तो खुशी मिलने का ये साइन है। लेकिन कितना खुशी मिलेगा आपको, वहां बैठा हुआ प्लानेट बताएगा, है ना। कई लोग होते हैं जो हमारा जो प्लान्स होता है उसको खराब करते हैं। तो ये जो हाउसेस हैं ये सारे प्लान्स हैं। खराब करने वाले कौन है? एनिमीज। और अच्छा करने वाले कौन है? फ्रेंड्स। तो आप देखो उस हाउस में फ्रेंड बैठा हुआ है, एनिमी बैठा हुआ है, कैसे पता चलेगा कौन फ्रेंड है और कौन एनिमी है? बहुत ही सिंपल। किसी भी साइन से पांचवा साइन नवा साइन जो है फ्रेंड होता है ना। पांचवा और नवा साइन। तो मैं आपको एक बढ़िया फॉर्मूला बता देता हूँ याद रखने के लिए। यहां से शुरू करो। ये सूर्य का साइन है, 5 नंबर का लियो, और ये चंद्रमा का साइन है। अब देखो प्लैनेट्स भगवान कितने बढ़िया अरेंज करके बिठाए हैं। ये जो सूर्य से नेक्स्ट है ये बुध है। तो आप देखो जो भी साइंस जानते हैं, सूर्य के पास में कौन सा प्लैनेट होता है? मर्क्यूरी। and मर्क्यूरी। तो Venus. ये सूर्य के पास जो भी रहेगा, चंद्रमा के पास भी वही रहेगा। कौन रहेगा यहाँ पे? मर्क्यूरी। मार्स। मर्क्यूरी। उसके बाद कौन रहना चाहिए? वीनस। उसके बाद रहना चाहिए वीनस। लेकिन आप देखो बुध के पास शुक्र नहीं होता है, बुध के पास मंगल होता है ना। बुधवार जो है उसके पास में जो आता है मंगल। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि मैं जब ये देख रहा हूं तो साइन कहाँ कहाँ पे जा रहा है। तो आप पहले से देख लो। यहाँ पे जैसे ही आपका बात हुआ बुध का, तो ये जो है शुक्र का साइन है ना। और ये ऑर्डर पे आ रहा है, ये भी आपका शुक्र है। बुध के बाद शुक्र आएगा। ऐसे शुक्र के बाद कौन आएगा? क्योंकि आप पृथ्वी में हो तो शुक्र के बाद आएगा मंगल। पृथ्वी आता नहीं है आपके चार्ट सिस्टम में। ये कॉज है, पृथ्वी जो है इफेक्ट है। हम उसको फील करते हैं, ये कारण है। तो इसीलिए पृथ्वी नहीं आएगा। तो विनस के मार्स। बाद यहाँ पे भी मंगल आएगा, है ना। मार्स। यहाँ पे कौन आएगा? यहाँ पे गुरु आएगा। शुक्र मंगल के बाद कौन आता है? जुपिटर आता है। तो यहाँ पे भी जुपिटर आएगा। उसके बाद कौन आएगा? शनि सैटर्न एंड आएगा। सैटर्न। और यहाँ पे शनि आएगा। बहुत ही बढ़िया प्लानिटरी सिस्टम यहाँ पे पूरा रिप्रेजेंट हो गया। सब ऑर्डर पे है। चंद्रमा से वो सारे प्लानेट ऑर्डर में हैं। देखो चंद्रमा के बाद मरकरी है, शुक्र है, मंगल है, जुपिटर है और शनि है। पूरा ऑर्डर में है ना। बुध, शुक्र, मंगल, गुरु और शनि यहाँ पे भी ऑर्डर पे है। सूर्य के बाद भी बुध, शुक्र, मंगल, गुरु और शनि। याद रखना क्या है, हो गया। जो प्लानेट जहां पे एनर्जेटिक होता है उसके ऑपोजिट हाउस में वो डेबिलिटेटेड होता है ना। यहाँ पे मानो एनर्जी बहुत ज्यादा है। जैसे आप मानो बच्चों के साथ सी सॉ खेल रहे हो, है ना, सी सॉ। तो ये बच्चा जब ऊपर जाता है इसका पोजीशन क्या होता है? नीचे जाता है। नीचे जाता है। सिंपल है। तो जो प्लानेट जहां ऊंचा होगा उसके ऑपोजिट में नीचा होगा। तो मैं उसको भी बता देता हूँ कौन कहाँ पे ऊंचा होता है ना। तो आप देखो जुपिटर। जिस भी इंसान का ज्ञान अच्छा होता है ना वो शांत चित होता है। जिसका ज्ञान कम होता है ना डबडबाता बहुत है, बहुत ज्यादा बोलना, बहुत ज्यादा बताने का कोशिश करना, ज्ञान कम होने का वो परिचायक है। शांत चित है, चुपचाप है। आप देखना जो आपके टीवी सीरियल्स आते हैं उसमें जो बाबा होते हैं वो बहुत कम धीरे धीरे बात करते हैं ना, कम ही शब्द बोलते हैं। एक दो दुर्वासा टाइप के हैं, वो हमेशा एक्सेप्शंस होते हैं, उनको छोड़ दीजिए, है ना। विश्वामित्र, दुर्वासा, ये लोग राजा से ऋषि बने हैं या बदला लेने के लिए बने हैं। इनका नेचर शुरू से खराब है ना। दुर्वासा। कई बार लोग क्या करते हैं, परशुराम जन्म होते ही उन्होंने जो है पिता के कहने पे माता का हत्या कर दी है ना। तो क्रोध उनके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन बाकी शांत होते हैं। तो इसीलिए शांति का जो घर है वो चंद्रमा का घर है। चंद्रमा का किरण हमेशा शीतल होता है। तो ज्ञान जिसका होगा वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा शांतचित होता है, वो जुपिटर, है ना। सबसे अच्छा कर्म कौन कर सकता है? मंगल। ये नहीं पूछेगा कि मुझे ये ऑर्डर दिए क्यों। मंगल का मतलब होता है ऑर्डर को कैरी करना, है ना। जितने भी सैनिक हैं, पुलिस वाले हैं, आप देखना ये बेचारे जो हैं कभी भी पूछते नहीं है सर गोली मारने के लिए बोल रहे हो क्यों मारो। उन्हें पहले तो मारने का ट्रेनिंग देते, गोली ही मार दो। दे हैव टू कैरी आउट द ऑर्डर। तो मंगल से अच्छा यूनिफॉर्म वाला कोई नहीं है जो कर्म के लिए सबसे पावरफुल है। तो इसीलिए मंगल यहाँ पावरफुल होगा। तो मंगल कहाँ पे कमजोर हो जाएगा?
जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे जाएगा। तो मंगल यहाँ पे पावरफुल है तो यहाँ पे क्या होगा, कमजोर। debilitated, और यहाँ पे जुपिटर पावरफुल है तो यहाँ पे क्या होगा, debilitated. कमजोर। तो इसीलिए देखना, जो जुपिटर है, जो गुरु है, इन्हें कर्म करना अच्छा नहीं लगता। शांत होके बैठेंगे, चुपचाप बैठेंगे, कर रहा हूँ, धीरे धीरे कर रहा हूँ, किस तरीके का कर्म, खास करके मैनुअल कर्म करना इनको अच्छा नहीं लगता। वो इंटेलेक्चुअल कर्म कर सकते हैं, लेकिन इनको कह दो भाई सामान लेके उधर रख दो, मैं उठाऊं सामान, तो ये जुपिटर वाला तत्व को बताता है। लेकिन किसी सैनिक को बोल दो, जाओ पान सिंह तोमर ये सामान लेके 4 किलोमीटर दूर घर पे दे के आओ, तो वो आइसक्रीम लेके देने जाएगा, है ना, 4 किलोमीटर दौड़ के जाएगा। वो पूछेगा नहीं सर आइसक्रीम पिघल जाएगा, या इतना दूर क्यों दौड़ूं, स्कूटी में जाऊं क्या, और दौड़ के शुरू हो जाएगा। तो ये मंगल वाला एनर्जी है। ऐसे ही प्रतिष्ठा कौन से प्लानेट देगा, जो राजा है उसी का ही प्रतिष्ठा सबसे ज्यादा होता है। तो सबसे पावरफुल सूर्य यहाँ होगा, है ना, प्रतिष्ठा का कारक सूर्य, बहुत पावरफुल। तो कमजोर कहाँ पे होगा, Opposite house. अपोजिट हाउस में, है ना। ये पत्नी का भी भाव होता है। तो आप देख लो, पहले जो राजा होते थे उनके 100 पत्नियां, 150 पत्नियां, 200 पत्नियां होते थे। तो यहाँ पे वो डेबिलिटेटेड होगा ही होगा, है ना। तो आप अल्टीमेटली सूर्य का जो पावर है, ये इसका सिंगल पावर है। एक राज्य में एक ही राजा होता है, 5-6 नहीं होते हैं। लेकिन प्रजा कितने होते हैं, लाखों के प्रजा होते हैं। तो प्रजा का हाउस ये है। कैसे सूर्य इनके साथ सेम हो सकता है बताओ, इनके साथ उठना बैठना नहीं हो सकता उसका। तो जो है सूर्य यहाँ कमजोर हो जाएगा, है ना। उसको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए कि आप उसको भी 2 रोटी दे रहे हो तो मुझे भी 2 रोटी दो, उसको राजा का ट्रीटमेंट चाहिए। तो ये इक्वालिटी का भाव है, और ये जो है पर्सनालिटी का भाव है, ये दोनों सेम नहीं हो सकते। यहाँ पे कौन अच्छा होगा, जो लेबर क्लास है। तो प्लैनेट्स में भी लेबर क्लास प्लैनेट कौन है, शनि, सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करने वाला प्लैनेट शनि। तो ये यहाँ पे इसको इक्वालिटी चाहिए। ये जो है क्रांति करेगा, कैसे, सारे जनता के लिए क्रांति करेगा, सारे मजदूरों का यूनियन बनाएगा, सबको भड़काएगा। राजा को पकड़ के पीटना है, उसको गद्दी से हटाना है, और बाद में यही क्या बन जाएगा, Raja. राजा। ठीक है। तो इनसे हमेशा बच के रहना है, क्योंकि तख्ता पलट इसको कहते हैं। जो आपके ऑपोजिट एंड में है वही आपका तख्ता को पलट सकता है ना। तो इसीलिए प्लानेट का एनर्जी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा पावरफुल यहाँ पे होता है चंद्रमा, है ना, मून। जो मून वाले होते हैं ना, उनको खाने पीने का बहुत शौकीन होता है, बहुत शौक होता है। और खाना घर में बनाता कौन है, यूजुअली देखना सेटअप में हमारे माँ ही जो है हर तरीके का लजीज खाना बना के खिलाता है। हम कहीं पे भी जाएं, हम यूजुअली कहते हैं मेरे माँ कितना अच्छा खाना बनाती है। तो ये जो खाने पीने का जो चीजें हैं वो यहाँ से। तो यही चंद्रमा अच्छा बात भी करेगा, पॉजिटिव बात करेगा, लेकिन वो यहाँ पे आ गया, वो पागल भी बना देगा इंसान। क्योंकि चंद्रमा का एनर्जी कम है, उसे पता ही नहीं है उसके दिमाग में चल क्या रहा है ना। ऐसे लोग नहाते नहीं है, साफ सुथरा नहीं होते हैं, और ऐसे लोग साफ सुथरा बहुत होते हैं। क्लीनलीनेस चंद्रमा है। चंद्रमा कमजोर का मतलब आपकी क्लीनलीनेस नहीं है ना। तो ऐसे ही आप देख लो, कुछ हाउसेस है जहाँ पे कोई भी एग्जल्टेड नहीं होता। ये राजा का घर है लियो, इधर कोई एग्जल्टेड नहीं होता। ये गुरु का घर है, यहाँ पे भी कोई एग्जल्टेड नहीं होगा। कई बार कहते हैं यहाँ पे जो है राहु एग्जल्टेड होता है, तो राहु जो है यहाँ पे कमजोर हो जाएगा, यहाँ पे केतु एग्जल्टेड होगा, ऐसे कहते हैं। लेकिन यूजुअली नाइन्थ में भी कोई एग्जल्टेड या डेबिलिटेटेड होता नहीं है। यहाँ पे चंद्रमा भी एग्जल्टेड होता है और राहु भी एग्जल्टेड होता है, दोनों। कली युग है, अच्छा खाना पीना ऐसो आराम राहु के थ्रू मिलेगा, पॉलिटिक्स के थ्रू मिलेगा, राजनीति से मिलेगा। तो यूजुअली राहु चंद्रमा से भी बली बन जाता है इस घर में, और कमजोर यहाँ बन जाता है। इधर का आइसोलेशन है, ये अकेलापन, ससुराल में पड़े रहने का ये हाउस है। आपको हर चीज में ससुराल का इंटरफेरेंस फेस करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे कोई भी एग्जल्टेड नहीं हो सकता है, मन हमेशा दुखी रहेगा। ससुराल जाते हो आप, 1 दिन 2 दिन खाना खा सकते हो, 3 से ज्यादा दिन रहोगे तो आपको खुद ही फील होगा कि भाई मुझे तो इल ट्रीट करना शुरू कर दिए, या यहाँ पे पता नहीं कितना दिन मैं रह चुका हूँ, मुझे जाना है। तो ये हाउस बहुत पॉजिटिव हाउस नहीं है। तो सबका ऐसे ही आ गया। बुध जो है अपने साइन में पावरफुल होता है 6,
यहाँ पे बुध पावरफुल होता है। डेली रूटीन जिसका अच्छा है ना, एथलेटिक्स, बुध जो है एनर्जी को शो करता है, यूथनेस को शो करता है। तो देखना जितने प्लेयर्स हैं, कॉम्पिटिटिव माइंड के जितने लोग हैं, वो सारे यहाँ पे अच्छे करते हैं बुध। और बुध यहाँ पे खराब है, ये निद्रा का घर है। स्टूडेंट जितना ज्यादा सोएगा उसके लाइफ में उतना ज्यादा प्रॉब्लम होना तय है, उसका नींद कम होना चाहिए। ये प्राइवेसी का हाउस है। ये हाउस जो है हमारे फिजिकल रिलेशनशिप का भी है, स्पाउस के साथ जो रिलेशनशिप है या जो रिलेशनशिप को हम हाइड करना चाहते हैं। तो आप देखो, स्टूडेंट्स के लिए हम कभी भी एडवोकेट नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट को हमेशा जो है ब्रह्मचर्य का जीवन पालन करना होगा, अकेले रहना होगा। ये लव मेकिंग का हाउस है। यहाँ पे वीनस सबसे पावरफुल होता है। तो वीनस का काम मरकरी को नहीं करना चाहिए और मरकरी का काम वीनस को नहीं करना चाहिए। तो आप प्लानेट का एनर्जी को समझने के लिए ये सारे लॉजिक्स को यूज कर सकते हो। और ये जितना ज्यादा लॉजिक यूज करोगे ना, आप खुद ही किसी इंसान का नेचर को जैसे पेपर में लिखा हुआ है ऐसे बता सकते हो, पढ़ के बता सकते हो। भाई तेरा शनि ठीक नहीं है तो कभी भी टाइम पे काम नहीं करेगा। भाई तेरा बुध सही नहीं है, तू जो है लाइफ में पढ़ाई लिखाई को छोड़ के कोई सारा काम करेगा जो करना नहीं है। मंगल सही नहीं है, तू फालतू का लड़ाई झगड़ा में टाइम वेस्ट करेगा। सूर्य सही नहीं है, तेरा कोई डिग्निटी नहीं है। तुझे कोई कहेगा ये खाना खा ले तो तब तक तू डिब्बा ही खाली कर देगा। नेचर जिसका खराब होता है ना, सन, ऐसे लोग रेस्पेक्ट कभी भी मानते नहीं है। इनका सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं होता है। ठीक है, जो अच्छा होगा तो सेल्फ रेस्पेक्ट उसका बहुत बढ़िया होगा। भूखा होगा 3 दिन से, आप कहोगे भाई खाना खा ले, नहीं सर अभी घर से खा के आया हूँ, आप खाइए। घर से 3 बार खा के आया है, दिन के 12 बजे खा के आया है, 1 बजे खा के आया है, 1:30 पे आपने बोला आओ जी रोटी खाते हैं, अरे चलो चलो चलो, तब तक जब तक आप बोलोगे तब तक आपका रोटी फिनिश हो गया होगा। सूर्य बहुत ही खराब। ठीक है, तो आप अपने कॉलिग को देख लीजिए, अपने साथ में कोई बैठ के खा रहा है देख लीजिए। तो राहु यहाँ पे होगा, वो बहुत ही हड़बड़ाहट के साथ खाएगा, फटाफट फटाफट खाएगा, क्योंकि राहु राक्षस है। उसको जब अमृत भी मिला था तो उसने फटाफट पी लिया था, और उसी वजह से राहु आज जिंदा है ना। हाँ या नहीं? Yes, sir. अगर उतना जल्दी नहीं पिया होता तो बेचारे को जो है काटने का जरूरत भी नहीं आया होता, है ना। Yes, sir. थोड़ा सा मुंह के सामने वाला हिस्सा भी काट दिए होते भगवान, तो भी अमृत जो है बाहर रह जाता। जब तक भगवान चक्र चलाए तब तक उसका जो है अमृत गले तक पहुंच गया था। ठीक है, राहु इम्पेशेंट प्लानेट है। तो देखना राहु जहां पे भी होगा उस हाउस को लेके आपका पैसेंस कम होगा। आपका राहु यहाँ 11th में है, पैसा कमाने के लिए नशा होगा। राहु सेकंड में है, खाने का नशा, पैसे को लेके जो है पागल होते हैं ऐसे लोग। राहु यहाँ पे है, घर बनाने का नशा हो सकता है, ये घर बिगाड़ने का भी नशा हो सकता है। राहु यहाँ पे है, स्पाउस के लिए नशा हो सकता है, या तो किसी भी तरीके का रिलेशनशिप के लिए नशा हो सकता है ना। ठीक है, एनी क्वेश्चन? सर राहु जहाँ बैठ जाता है वहां डिससेटिस्फैक्शन भी देता है ना? हाँ, तो सेटिस्फेक्शन जिसको होगा नहीं उसका नाम राहु है ना। Yes, अब sir. एक बात बताओ कि कोई भी इंसान है ना, दिस इज द फेस ऑफ द पर्सन, जी. और यहाँ इतना बड़ा मुंह बना देते हैं हम उसका, है ना, खाना खा रहा है ये इंसान। अब इसका जो है बॉडी पार्ट्स यहाँ तक है, दूसरे वाला हिस्सा जो है, तो खाएगा क्या होगा? व्हाट विल हैपन? वॉट एवर फूड गोइंग टू ईट, इट विल अल्टीमेटली गो आउट ऑफ द बॉडी। तो उसको हमेशा भूख लगेगा, है कि नहीं? तो Yes, राहु sir. वही है, उसको हजम करने के लिए कोई सिस्टम नहीं है उसके पास। Yes, sir. हु इज दैट टॉकिंग बिहाइंड? ठीक है, एनी क्वेश्चन? नेचर को समझ जाओगे ना, एस्ट्रोलॉजी इज ए केकवाक, Yes, sir. आराम से आप हर चीज को समझ पाओगे, क्योंकि नेचर कभी फेल नहीं होता। ये नेचर जो है अर्थ के नेचर की तरह है, हर प्लैनेट का अपना एक नेचर होता है ना। केतु, केतु का नेचर क्या है? डिटैचमेंट, डिटैच करना। जहां भी केतु होगा उस चीज को लेके आपका एक दिन डिटैचमेंट होना तय है। ये केतु यहाँ पे आ गया, पैसे को लेकर डिटैचमेंट होगा, रिलेटिव्स को लेकर डिटैचमेंट होगा। केतु यहाँ पे आ गया, अपने पर्सनालिटी के बारे में आप कभी भी सोचोगे नहीं। जैसे वो आईआईटी बाबा अभी कुंभ मेला में फेमस हुआ था, एग्जाम्पल है ना। केतु 7th में है,
आपका मैरिटल रिलेशनशिप को कभी भी छोड़ के आप जा सकते हो, आपको उसको लेके कोई सीरियसनेस नहीं है। केतु यहाँ पे है, आप बच्चों के लिए अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा नहीं करोगे, क्योंकि ये 5th हाउस का केतु है। केतु यहाँ पे है, घर में रह नहीं सकते आप, हमेशा घर छोड़ के भागने का मन लगेगा। केतु यहाँ पे है, जॉब में टिकोगे नहीं, आपको जॉब बदलने का टेंडेंसी होगा। केतु यहाँ पे है, जो भी आपका लाभ है उसी चीज को पहले छोड़ के चले जाओगे। केतु यहाँ पे है, कोई इन्वेस्टमेंट आप नहीं करोगे। बात समझ रहे हो, ये सारे केतु का नेचर है। केतु है, गुरु को छोड़ के चलोगे, पिता को छोड़ के चले जाओगे, पढ़ाई आधे में छोड़ दोगे, केतु का एनर्जी है। कभी ससुराल नहीं जाओगे, केतु यहाँ पे है तो जाओगे तो आधे घंटे में आ जाओगे, है ना, सिंपल है। यू विल एंजॉय एस्ट्रोलॉजी। जब आप एस्ट्रोलॉजी सीख जाओगे ना, तो आपके सामने जब भी कोई नमूना बैठेगा तो आप उसके बारे में बता सकते हो, हाँ जी ये उसका पर्सनालिटी है, इसका ये प्लानेट ऐसे हो सकता है, और जाके चेक करोगे और प्लानेट वही मिल गया तो आपको बड़ा खुशी महसूस होगा, मैं सोचा था और वही हुआ, है ना। तो आपको पता चल जाएगा, उस नेचर के साथ आप स्टडी कर सकते हो एस्ट्रोलॉजी। जैसे कई बार क्या होता है, मैंने एक किताब में पढ़ा कि मेट्रो ट्रेन में आप जा रहे हो, बहुत भीड़ भाड़ है, और जो इंसान अपने घुटने पे हाथ रख के बैठा हुआ है, आप समझ जाओ कि उसका स्टेशन आने वाला है। तो मैं क्या करता था, उस किताब को पढ़ के ऐसे ही खड़ा रहता था, देखता था एक इंसान घुटने में हाथ रख के बैठा हुआ है, उसके पास ही खड़ा हो जाता था, मुझे यूजुअली 90% टाइम मिल जाता था सीट। ठीक है, फॉर्मूला बहुत ही बढ़िया, प्योर फॉर्मूला था। अब उसके बाद उस किताब का रिवाइज Sure. एडिशन, तो व्हाट इज दैट रिवाइज एडिशन? रिवाइज एडिशन जो है, उस पे ये आया कि चोर जो है कभी भी आंखों से आंख मिला के बात नहीं करते हैं, है ना। जो भी चोरी करता है नाक को खुजलाता है, झूठ बोलता है, आंखें को मिलाएगा नहीं, इधर उधर देखेगा, तो इससे पता चलता है कि उसने चोरी किया है या वो कुछ छुपाना चाहता है। तो किताब वालों ने माफी मांग के उसका एडिशन किया कि हमारा किताब इतना पॉपुलर है और इतने सारे चोरों ने खरीद के पढ़ा है, आजकल सारे चोर आंखों में आंख मिला के बात करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही वो इंसान मुझे कहा, भाई जो किताब आप पढ़े हो ना, घुटने पे हाथ रखने से स्टेशन आ जाते हैं, मैं भी वही किताब पढ़ा हूँ, और मैं तो अभी 1 घंटे तक उतरूंगा नहीं। तो 10% वाले लोग भी मिल जाते हैं ना। Yes, sir. बहुत ही बढ़िया। एनी क्वेश्चन? Sir, जब No, बोलते हैं ना, second, body language is 70% of your conversation, and your words are 20, and the rest is, sorry, words is 10, and 20 is your facial expression. जी हाँ जी, बॉडी लैंग्वेज पढ़ना चाहिए। जब भी आप बोर हो जाते हो, अकेले कहीं पे बैठे हुए हो, तो वॉच हाउ पीपल आर मूविंग, है ना, तो आपको बहुत मजा आएगा। कितने तरीके के लोग आपको मिल जाएंगे। एक जो है सिर्फ ऐसे चल रहा है जैसे दुनिया का बोझ वही संभाल रखा है, ठीक है। एक जो है जा जैसे लड़ाई करने के लिए जा रहा है। तो सब में एनर्जी का अलग अलग वैल्यूएशन होगा, और आप पढ़ सकते हो। इंटरेस्टिंग है, ठीक है। Yes, sir. एस्ट्रोलॉजी के साथ आप पामिस्ट्री को ऐड कर सकते हो, एस्ट्रोलॉजी के साथ आप बॉडी लैंग्वेज को ऐड कर सकते हो, एस्ट्रोलॉजी के साथ आप ह्यूमन बिहेवियर एक सिचुएशन में कैसे कर सकता है वो आप कर सकते हो। एस्ट्रोलॉजी के साथ उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, कौन सा पढ़ाई करेगा तो काफी अच्छा नाम करेगा, उसका फ्यूचर में क्या उसको बनना चाहिए, तमाम चीजें आप आंसर करोगे। एक का मैरिटल लाइफ कैसा होगा, किस तरीके का स्पाउस मिलेगा, स्पाउस को भी जो है किसी तरीके से अपना बनाने के लिए क्या करना होगा, ये सारे एनर्जी जो है एस्ट्रोलॉजी से पता चल जाएगा। एनिमी के साथ कैसे डील करना है, भाई के साथ कैसे डील करना है, लिटिगेशन में आप जीतोगे या हारोगे, है ना, शेयर मार्केट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किसी इंसान के साथ दोस्ती करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कोई बिजनेस में पार्टनरशिप करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एवरी क्वेश्चन हैज एन आंसर। वो अलग बात है एस्ट्रोलॉजर उस आंसर को कितना करेक्टली बताता है, लेकिन टूल्स ऐसे परफेक्ट हैं कि आप कई आंसर्स को दे सकते हो। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, किसी को पूछना है तो पूछ सकते हो। तो Saturn के 4th हाउस हाँ एंड जी, 10th हाउस में होगा। क्या हुआ? Saturn केतु 4th हाउस एंड 10th हाउस। सैटर्न एंड केतु 4th हाउस और 10th हाउस दोनों ही दुख के कारक हैं। घर में आपको खुशियां मिलता है क्या? हाँ जी, यस। आर यू हैप्पी इन योर हाउस? सच बताना है, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर को झूठ नहीं बताना है। मिक्स सैटर्न टू और वेरी। केतु यस, जहां भी बैठते हैं, अप डाउन।
यस, दे क्रिएट सम काइंड ऑफ डिटैचमेंट एंड अनहैप्पीनेस। सैटर्न यहाँ बैठा हुआ है, यू विल फेस अनहैप्पीनेस एट योर वर्क प्लेस। सैटर्न यहाँ बैठा हुआ है, अनहैप्पीनेस इन ए फॉरेन कंट्री। सैटर्न यहाँ बैठा हुआ है, अनहैप्पीनेस विथ योर अचीवमेंट। सैटर्न यहाँ बैठा हुआ है, पैसे को लेके अनहैप्पीनेस, रिलेटिव्स को लेके अनहैप्पीनेस। सैटर्न यहाँ बैठा है, भाई बहन को लेके अनहैप्पीनेस। तो ऐसे ये घर है, गाड़ी है, तो ऐसे लोगों को व्हीकल का सुख बहुत मिलता नहीं है। क्या, कौन सा गाड़ी है आपके पास? ये सर मेरा चार्ट में नहीं है, दूसरा का पूछ रहा हूँ। का भी है, क्या गाड़ी है उसके पास? उसके पास है वो वैगनआर है। वैगनआर है ना, वहीं तक आ हम्म, जाएंगे, ठीक है। हाँ। वो पता चल जाएगा, ये सारे जो है एनर्जीज का बात है ना। दीज आर नॉट गुड प्लैनेट्स टू बी सिटिंग इन द फोर्थ हाउस। वो कहाँ पे रहते हैं? कोई जो है ऐसा घर लिए हैं जो हाई राइज में है? हाँ, कौन से फ्लोर में रहता है? वो है ऐसे तो 5th फ्लोर में है। हाँ, गुड है। और शनि केतु का प्रभाव है, पता चल जाएगा। तभी वो शनि का असर भी कम होता है, ये रिमेडी है उसका, ठीक है। शनि ओके। अगर आपके फोर्थ हाउस में है, यू शुड लिव इन ए हाई राइज बिल्डिंग। शनि अगर आपका फोर्थ में है, शनि के जगह पे मंगल होगा तो दैट पर्सन शुड हैव ए लॉट ऑफ सैटर्न लैंड। केतु है तो मतलब कार्मिक ज्यादा हो गया ना। केतु उसका अपोजिट एनर्जी है, केतु मार्स का एनर्जी है, और शनि जो है वो अपना एनर्जी है, राहु का एनर्जी, ठीक है। ये दोनों हम्म। अपोजिट एनर्जी है, तो ऐसे लोगों का लाइफ में फ्लक्चुएशंस भी होता रहता है, ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं होता। हम्म। उनके मम्मी का तबीयत कैसा है? उनका तो ठीक है, रिलीजियस बहुत है वो। हाँ, रिलीजियस है, तभी जाके केतु इज रिलीजियस। केतु हम्म। इसीलिए जो पाइसेस साइन में बड़ा अच्छा होता है, ठीक है। इसका रिमेडी यही हम्म। है, रिलीजियस। इनको भी रिलीजियस बनना चाहिए, ठीक है। ओके। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू। और 10th में हो जाएगा तो शनि जो है धीरे धीरे कर्म करने का कोशिश करेगा, लेकिन केतु है, कर्म से छुटकारा दिला देता है। ऐसे लोग यूजुअली 3-4 जॉब छोड़ते ही छोड़ते हैं। केतु जहाँ पे होता है, अगर मानो आपको कोई कर्म भी कर रहे हो, तो केतु का मतलब मल्टीपल कर्म होता है। ऐसे इंसान अगर बिजनेस भी कर रहा है तो छोटे छोटे चेन्स खोलना चाहिए उसको। फैंसी रेस्टोरेंट वगैरह नहीं खोलना चाहिए, एक जगह पे सारा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाइड करना चाहिए। केतु यहाँ पे है तो ऐसे करना है, डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट। एक जगह पे करोगे नुकसान होता है। ओके। हाँ, जॉब छोड़ने का टेंडेंसी को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि केतु तो चाहेगा छोड़ छाड़ के सब जगह से चला जाऊं, लेकिन उसको कंट्रोल करना है। शनि कंट्रोल फ्रीक है, शनि के पास जो भी आ जाता है शनि उसको कंट्रोल करता है। शनि एक बुढ़ा आदमी है, तो उसको ज्ञान देना ही देना है, चाहे उसने खुद ही कोई ढंग का एग्जाम पास नहीं किया हो, उसका डिग्री चाहे किसी को दिखा ना पाए, लेकिन वो एग्जाम के बारे में, दुनिया के बारे में बोलेगा ही बोलेगा, ठीक है। तो शनि का काम ये है, सैटर्न कंट्रोल फ्रीक। जिस भी हाउस में है आपका, उसी हाउस को रिलेटेड पेंडिंग कर्मा है, तो शनि यहाँ पे है, तो यूजुअली आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपना काम पूरा करना चाहिए, कॉलिग्स को हेल्प करना चाहिए, उनका किसी तरीके का मजाक उड़ाने का कोशिश नहीं करना चाहिए, डिसिप्लिन्ड हो जाना चाहिए। आपने वर्क को लेकर डिसिप्लिन, शनि 10th हाउस में है, शनि यहाँ पे है, अपने पर्सनालिटी को लेकर डिसिप्लिन होना चाहिए। आपका कैसे पर्सनालिटी हमेशा तरोताजा अच्छा बना रहे। शनि यहाँ पे है, घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना चाहिए, माँ का सेवा करना चाहिए। शनि यहाँ पे है, अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, कोई ना कोई स्किल सीखना चाहिए, अपने ज्ञान को ज्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए। शनि यहाँ पे है, तो अपने स्पाउस के लिए अपना कर्म करना चाहिए, है ना। जो भी सही है, सही को बताना शनि का काम है, चीज। ठीक है। तो दिस इज ओके। ऑल फॉर द क्लास। जो भी पहला क्लास ये करना चाहते थे, इस क्लास को दोबारा से आप समझ जाइए। यू विल ऑलवेज फील हैप्पी अबाउट एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। और एस्ट्रोलॉजी कोई चमत्कार साइंस नहीं है कि एक दिन में ही आपका पूरे सिचुएशन को बदल दे। जो सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए आपने 50 जन्म लिए हैं, उसको अगर 5 मिनट में या 10 मिनट में बदल सकता, तो फिर मैं आपको कोचिंग नहीं पढ़ाता, मैं अपने जीवन को बदल लेता, ठीक है। So don't be very much passionate about astrology, and don't also think that astrology is farce. ये एक मीडियम साइंस है, जो कर्म के ऊपर बिलीव करने वाले लोगों को हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट और डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है। जिनको राता रात किसी तरीके का चमत्कार चाहिए,
उनको एस्ट्रोलॉजी नहीं, उनको तंत्र साधना करना चाहिए, ठीक है। तो हम जरूरत हुआ तो उसके लिए भी कोर्स करेंगे, तांत्रिक वाला। चलिए ठीक है, नमस्कार सभी को। Namaskar, sir. Thank you for the wonderful class, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Start.